Good morning, students. Today we will discuss the important question answer of the first chapter of history. First chapter of history, first question, match the following. नर्मदा वैली. नर्मदा वैली में फर्स्ट टाइम हंटिंग और गैदरिंग एक्टिविटी डेवलप हुई. सेकेंड, मगधा. मगधा, इसका आंसर होगा द फर्स्ट बिग किंगडम. मगधा जो किंगडम था वो इंडिया का फर्स्ट बिग किंगडम था. थर्ड, सी, गारो हिल्स. गारो हिल्स. गारो हिल्स में जो गारो खासी जयंतिया जो हिल रेंज है, माउंटेन रेंज है, उनमें फर्स्ट क्या था, अर्ली एग्रीकल्चर एक्टिविटी डेवलप हुई. डी, इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज. इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज. द फर्स्ट सिटीज. यहाँ पर क्या फर्स्ट सिटीज डेवलप हुई. ये गंगा वैली. गंगा वैली सिटीज अबाउट 2500 years ago. इट मीन्स गंगा वैली में आज से 2500 एगो क्या सिटीज़ डेवलप होने लगी. क्वेश्चन नंबर 2, वट लिस्ट वन मेजर डिफरेंस. लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस. मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में डिटेल में बताया था. व्हाट इज़ मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड व्हाट इज़ इंस्क्रिप्शंस. तो देखिए, इंस्क्रिप्शन वर रिटन बाय हैंड ऑन पाम लीफ और ऑन द स्पेशली prepared bark of a tree known as the birch. And inscription are writing on relatively hard surfaces such as stone or metal. देखिए, लास्ट वीडियो में आपने देखा था what is manuscript. The books written by hand on palm leaves or on the bark of birch tree. Inscription, writing of the past on hand hard surfaces such as stone और metal. नेक्स्ट चैप्टर्स में आप देखेंगे कि जैसे अशोका, द ग्रेट अशोका है, एक बहुत बड़े जो रूलर हुए हैं, उन्होंने अपनी शासन के बारे में लोगों को एक मैसेज देने के लिए काफ़ी सारे क्या लिखे हैं, इंस्क्रिप्शंस. काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, जैसे शिलाओं पर, स्टोन पर, ओके, पिलर्स पर. तो वही क्या है, इंस्क्रिप्शन, जिनके थ्रू हम अपने पास्ट को, रूलर के बारे में, किसी भी किंगडम के बारे में, उनकी क्वालिटीज़ को जान सकते हैं. नेक्स्ट, रिटर्न क्वेश्चन नंबर 3. रिटर्न टू रसीदास क्वेश्चन. कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट. रसीदास क्वेश्चन, हाउ कुड anyone know what had happened so many years ago. क्या क्वेश्चन है, फिर से रिपीट करते हैं. हाउ कुड anyone know what had happened so many years ago. क्या आंसर है इसका. One could know what had happened so many years ago with the help of manuscripts, inscriptions और आर्कियोलॉजी. मैंने अभी बताया कि जिस तरीके से अशोका, द ग्रेट अशोका है, एक बहुत बड़े फेमस किंगडम रूलर थे. उन्होंने अपने किंगडम के बारे में, अपने सारे सिस्टम के बारे में लोगों को बताने के लिए एक क्या लिखवाए उन्होंने, इंस्क्रिप्शन. इसी तरीके से हम इंस्क्रिप्शन के थ्रू, मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू और आर्कियोलॉजी के थ्रू क्या है, हम अपने पास्ट को जान सकते हैं. और इस चैप्टर का मेन बिंदु, मुख्य मेन पॉइंट भी यही है कि लोगों ने कब
वेयर, कहाँ, किस तरीके से क्या एक्टिविटी की, और उन लोगों के बारे में हम जान कैसे सकते हैं, किन वे में हम उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नेक्स्ट, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट may find of these could made of stone. Archaeologists may find coins, pots, tools, weapons, pens, ornaments, sculptures, etc. Of these things, pots, tools, weapons, sculptures could be made of stone. ये सब क्या है, ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें पास्ट के टाइम की जो लोगों के पास थी, और जिनके थ्रू हम अपने पास्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जर्नली कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड? अब इसका क्या रीज़न हो सकता है कि जो ऑर्डिनरी मैन थे उनके पास एक कोई रिकॉर्ड नहीं है. इसका रीज़न है, आंसर है, द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन वाज वेरी सिंपल इन दोज डे. देखिए, हिस्ट्री में जो कि बड़े बड़े किंगडम्स के जो रूलर थे उनके बारे में हमें जानने के लिए काफ़ी सारे एविडेंसेस गेट हुए हैं, जिनके थ्रू हम अपने पास्ट के रूलर्स के बारे में जान सकते हैं. लेकिन जो ऑर्डिनरी मैन है उनके बारे में जानने के लिए कोई सोर्स नहीं है, कोई सोर्सेज नहीं है. इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन वाज वेरी सिंपल इन दोज डे. दे वर नॉट एजुकेटेड, they were not educated to maintain their record. They could not hire writers to keep the records of their ordinary life. Okay, next question, describe at least two ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers. अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से, किस वे में एक फार्मर्स की और जो किंग्स है, उस पास्ट के किंग से उनकी लाइफ, उनका जो जीवन है वो डिफरेंट है. तो देखिए, किंग्स जो है दे लीड ए लाइफ ऑफ फुल ऑफ लग्जरी. जो पास्ट में जो किंग थे उनकी लाइफ थी लग्जरी लाइफ, वो जीते थे लग्जरी लाइफ. एंड फार्मर्स दे लीड ए वेरी हार्ड लाइफ. फार्मर्स अपना वही एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना. सेकेंड, दे किंग्स दे कीप द रिकॉर्ड ऑफ देयर लिव्स. They keep the record of their lives. Farmers, they did not keep the record of their lives. Third, they wore jewelry and ornamental clothes. And farmers, they wore very ordinary clothes. It means जो किंग्स थे वो एक लग्जरी लाइफ जीते थे, और जो फार्मर्स थे वो एक अपनी हार्ड वर्क करते थे. उनके पास अपनी लाइफ प्रोसेस का कोई रिकॉर्ड नहीं था, बिकॉज दे कुड नॉट हायर राइटर्स टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ देयर ऑर्डिनरी लाइफ. एंड दे वोर वेरी ordinary clothes. They wore very ordinary clothes. Okay, these are questions of this first chapter. नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अंडरस्टैंड करेंगे, स्टडी करेंगे. ओके, बाय.
आप इस मैप के थ्रू जान सकते हैं कि वेयर इज़ लोकेटेड नर्मदा वैली एंड गंगा वैली, मगध किंगडम। देखिए नर्मदा वैली, ये मैप जूम करके, ये जो है इधर, ये नर्मदा वैली, ये एरियाज़ है जहाँ पर फर्स्ट टाइम हंटिंग और गैदरिंग जैसी एक्टिविटी होने लगी थी। ओके, सेकंड है आपका गंगा वैली, जहाँ पर अबाउट 2500 ईयर्स एगो सिटीज़ डेवलप होने लगी थी। ये गंगा वैली। थर्ड आपका गारो हिल्स, ये देखिए, ये गारो हिल्स है। ये क्या है? गारो हिल्स। ओके, फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और ये है इंडस रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज। ये इंडस रिवर है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज। ओके, तो आई होप मैप के थ्रू आपको ज़्यादा इजी तरीके से समझने में आपको मैप के थ्रू ज़्यादा इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम मैप के थ्रू स्टडी करेंगे। ओके, बाय।